हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल वी ए स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा बेस्ट करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू है, जो कि UPSI, UPPCS, UPSSC एवं अन्य एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। कल हमारे द्वारा 3 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कहा गया था। उन क्वेश्चनों को आज एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, स्वच्छता ही सेवा 2025 की थीम क्या है? इसका आंसर है स्वच्छोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश ने फ्रांस, जर्मनी, UK से अपने राजदूतों को वापस बुलाया है? इसका आंसर था ईरान। और नेक्स्ट क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, हाल ही में एशिया के प्रमुख साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? यह आयोजित हुआ है पटना। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आर्द्रभूमियों से संबंधित। आर्द्रभूमियों को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले एक देखिए कि रामसर सम्मेलन हुआ था। कौन सा सम्मेलन? रामसर सम्मेलन हुआ था। यह जो था यह आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित एक सम्मेलन था, यानी एक संधि थी। तो ध्यान करना, क्वेश्चन आता है रामसर किससे संबंधित था? आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित एक सम्मेलन था या संधि थी, जो कि 2 फरवरी 1971 को ईरान में रामसर नामक स्थान पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो जो रामसर एक ईरान का शहर है रामसर, जो जिसमें 2 फरवरी 1971 को सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसी कारण इस सम्मेलन का नाम रामसर सम्मेलन पड़ा था। और भारत द्वारा 1 फरवरी 1982 को इस रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ध्यान करना, मैंने 3 चीज़ बताई अभी तक। रामसर सम्मेलन जो कि आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित एक संधि है, जो कि हुआ कब था? 2 फरवरी 1971 को। कहाँ पर? ईरान के रामसर नामक स्थान पर। और भारत द्वारा इस संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1 फरवरी 1982 को। और भारत की पहली जो रामसर साइट थी या भारत का पहला रामसर स्थल था, वह कौन था? चिल्का झील। चिल्का झील जो कि कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में। तो ध्यान देना है आप सभी को। तो भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था? चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में पड़ती है। और भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट या भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा। तो कौन सा है सबसे बड़ा रामसर स्थल भारत का? सुंदरवन का डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अब एक क्वेश्चन और आता है, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो वह है रेणुका। कौन सा है? रेणुका, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। रेणुका है। तो मैंने 3 चीज़ बताई इसमें। भारत का पहला रामसर स्थल चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में पड़ती है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल, जो कि सुंदरवन है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और जो कि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल या रामसर साइट कौन सी है? रेणुका, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। अब एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो ध्यान देना। अब बिहार की 2 आर्द्रभूमि हैं। कौन कौन सी? बक्सर में गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण में उदयपुर झील को रामसर टैग प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन हाल आ सकता है कि हाल ही में गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर टैग प्राप्त हुए, किस राज्य से संबंधित है? बिहार। तो अब भारत की कितने रामसर स्थल हो गए? 93 इन 2 को मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर जारी हुआ है। कौन कौन से? 3 शुभंकर है इसके। मेपल द मूस, दूसरा है जायू द जगुआर और तीसरा है क्लच द बाल्ड ईगल। क्रम से है मेजबान देश कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो मेपल द मूस कहाँ का है? कनाडा का। जायू द जगुआर कहाँ का है? मैक्सिको का। और क्लच कहाँ का है? अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया है। कब मनाया गया है? 29 सितंबर को, जिसकी थीम थी डोंट मिस ए बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भी हाल ही में एशिया कप 2025 का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल अपनी तरफ कर लिया है, यानी जीत लिया है एशिया कप 2025 को। और भारत ने यह कौन सी बार खिताब प्राप्त किया है? 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी भारत द्वारा जीती गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की शॉर्ट फिल्म बकरी का यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में चयन हुआ है। तो क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में किस शॉर्ट फिल्म का
यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में चयन किया गया है बकरी। और कहाँ की है ये? हरियाणा की एक शॉर्ट फिल्म है और यह कितने मिनट की है? 16 मिनट की यह फिल्म अहिर वाली भाषा में है। फिल्म 1990 के दशक के ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म का निर्माण सुरेश यादव ने किया है। कहानी हरिओम कौशिक ने लिखी है, जबकि संवाद और पटकथा आरजे भारद्वाज द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन होना है, वह कहाँ पर होना है? हरियाणा में। और कब से कब तक होना है? 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लाहौल स्पीति यानी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर नेटवर्क में शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन बन सकता है कि यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर नेटवर्क में हाल ही में भारत के कौन से बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया है? तो कोल्ड डेजर्ट यानी शीत मरुस्थल। तो कहाँ पर पड़ता है शीत मरुस्थल? ये स्टैटिक पोर्शन से भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, हिमाचल प्रदेश के लाहौली स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वदेशी 4G सेवा देने वाला भारत 5वां देश बन गया है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन आ सकता है कि स्वदेशी 4G सेवा देने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना है? 5वां। और यह उपलब्धि किसने हासिल की है? BSNL द्वारा की गई है। 4G नेटवर्क की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर को उड़ीसा के झारसुगुड़ा से की है। तो कहाँ से की है? ओडिशा के झारसुगुड़ा से की है। तो नाम ध्यान रखना, उड़ीसा के झारसुगुड़ा से। और भारत भी चीन, डेनमार्क, स्वीडन, दक्षिण कोरिया के क्लब में शामिल हुआ है। तो अब 5वां देश हो गया चीन, डेनमार्क, स्वीडन और दक्षिण कोरिया के बाद। अब तक 2G, 3G, 4G सेवा की तकनीक के लिए भारत विदेश पर निर्भरता। रेडियो एक्सेस नेटवर्क यानी रैन को सरकारी उपक्रम C.DOT से जुड़े तेजस नेटवर्क ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आयुष मंत्रालय ने 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया है और इसकी थीम क्या है, जो कि हमने पूर्व की वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो अवसर पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान धारगल यानी गोवा में एकीकृत ओंकोलॉजी अनुसंधान एवं देखभाल केंद्र का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में एकीकृत ओंकोलॉजी अनुसंधान एवं देखभाल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान धारगल गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025। तो इस रिपोर्ट ने 144 देशों के 1,45,000 से अधिक वयस्कों का सर्वेक्षण किया ताकि यह आकलन किया जा सके कि लोग कितने सुरक्षित महसूस करते हैं। तो इसमें जो पहली रैंक प्राप्त की है, इसने सिंगापुर ने पहली रैंक प्राप्त की है 90% सुरक्षा के साथ, और उसके बाद ताजिकिस्तान, चीन और ओमान का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और भूटान ने 4,033 करोड़ रुपए की लागत से 2 सीमा पार रेल संपर्क परियोजना स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके तहत भूटान के 2 शहर हैं, कौन कौन से हैं? गिलेफू और समत्से। तो ध्यान करना, गिलेफू और समत्से कहाँ के? भूटान के 2 शहर हैं। इन दोनों शहरों को असम व पश्चिम बंगाल के शहरों कोकराझाड़ और बनारघट से जोड़ने के लिए कुल 89 किलोमीटर लंबी 2 रेल लाइनें बिछाई जाएंगी। तो क्वेश्चन आ सकता है, भूटान के किन 2 शहरों को असम और बंगाल के शहरों से जोड़ने के लिए 89 किलोमीटर लंबी 2 रेल लाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव या सहमति व्यक्त की गई है? तो भूटान के कौन कौन से शहर है? गिलेफू और समत्से, या बंगाल और असम के शहर पूछ सकता है, कोकराझाड़ और बनारघट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया की प्रस्तावना लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीश चंद्र मुर्मू अभी हाल ही में RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है BR गवई ने भुवनेश्वर में दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता का उद्घाटन किया है। तो क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा राष्ट्रीय मध्यस्थता का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? ओडिशा के भुवनेश्वर में। और किसने किया है? जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है BR गवई द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल इंडिया ने अंडमान के उथले अपतटीय ब्लॉक में प्राकृतिक गैस की
खोज की है? तो क्वेश्चन आ सकता है हाल ही में ऑयल इंडिया द्वारा किस स्थल से प्राकृतिक गैस की खोज की गई है? ऑप्शन दे देगा आपको अंडमान लक्षद्वीप इस तरीके से, तो आंसर रहेगा अंडमान के उथले अपतटीय ब्लॉक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 9 से 16 अक्टूबर तक 8 दिवसीय व्यापार मेले आयोजित किए जाएंगे। तो सारे के सभी जिलों में 75 जिलों में कब से कब तक? 9 से 16 अक्टूबर तक, और कितने दिवसीय? 8 दिवसीय आयोजित किए जाएंगे, जहां उद्यमियों को अपने उत्पादों को व्यापक स्तर पर प्रदर्शित करने और उनका प्रचार करने के लिए निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराए जाएंगे। खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे दिन आयोजित। तो क्वेश्चन एक ये भी है, हमने पूर्व भी करा चुके हैं कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का जो आयोजन हो रहा है कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। तो उसके चौथे दिन आयोजित खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन विषय पर एक संगोष्ठी के दौरान यह घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत 100 से अधिक देशों में विकसित भारत रन 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत ने कोलंबो में बांग्लादेश को 4-1 से हराकर 7वां SAFF अंडर 17 फुटबॉल खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में देखिए एक पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप आयोजित हुई थी, जिसमें भारत ने 7 पदक हासिल किए हैं। भारत ने दक्षिण कोरिया के ग्वांगचू में प्रतियोगिता के अंतिम दिन, तो क्वेश्चन ये भी है बन सकता है कि पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई? तो दक्षिण कोरिया के ग्वांगचू में। तो भारत ने कुल 7 पदक हासिल किए और 2 ऐतिहासिक व्यक्तिगत कंपाउंड स्वर्ण पदक भी जीते हैं, जिसमें 18 वर्षीय शीतल देवी ने विश्व चैंपियनशिप में कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। शीतल देवी ने फाइनल में तुर्की की विश्व नंबर 1 ओजनूर क्योरगिडी को 146-143 से हराया है। और भारत ने चैंपियनशिप में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 3, और 1 रजत जीता है और 3 कांस्य सहित कुल कितने पदक जीते हैं? 7 पदक भारत द्वारा जीते गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज मंत्रालय 2 अक्टूबर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जन योजना अभियान 2025-26 यानी सबकी योजना सबका विकास अभियान शुरू करेगा। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस मंत्रालय द्वारा सबकी योजना सबका विकास अभियान शुरू किया गया था? तो आंसर रहेगा पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय वायुसेना और किस IIT ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की है? तो आंसर है IIT रोपड़। आपके लिए 3 प्रश्न हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन है हाल ही में न्यूयॉर्क में जारी जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाल विवाह में कमी आई है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बीदर जिले को जल शक्ति अभियान के तहत जल संचय जन भागीदारी का शीर्ष पुरस्कार मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है सेंटोरिनी और कोलंबो ज्वालामुखी जो हाल ही में समाचारों में थे किस देश में स्थित है? दोस्तों इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो हमारे YouTube चैनल VA स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।